हर बार लोग आपको कहानी सुनाकर बताते हैं कि वो सच है या झूठ, पर इस बार फैसला आपको करना है। इस कहानी को ध्यान से देखिए और पहचानिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा एक वहम। इस वीडियो को देखिए, यह मेरी लाइफ की वो रात है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती। लोग कहते हैं कि उस रात कार में चला रही थी। साकुरा झटके से ब्रेक मारती है, वो कार से बाहर निकलती है और उस लड़की का हाथ पकड़कर सड़क के किनारे ले आती है। अरे क्या तुम पागल हो? ध्यान से चलो, अभी मैं अचानक ब्रेक नहीं मारती तो तुम उड़ ही जाती। साकुरा, मेरा बैग चोरी हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे मेरे पापा की लाठी बहुत पसंद थी, वो भी चली गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। परेशान मत हो, मुझे वैसे भी 1 महीने के लिए घर में किसी की जरूरत थी। तुम मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ रह सकती हो। ये हॉल है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक खाना दे दूंगी। उसके बाद तुम्हें खुद ही अपना इंतजाम करना होगा। 1 हफ्ते में कुछ काम ढूंढ लेना। वहाँ सामने वो रूम है, वहाँ एक बेड है, तुम वहाँ रह सकती हो। अब मैं सोने जा रही हूँ, काफी रात हो गई है। रात का समय साकुरा सोने जाती है, पर उसे खिड़की पर कुछ दिखता है। वो डरकर हॉल में आती है। वो लड़की वहीं बैठी है। साकुरा, अरे तुम अभी खिड़की के पास खड़ी थी ना? शायद नहीं तो, मैं तो यहीं बैठी हूँ। शायद आपको नींद की वजह से वहम हो रहा होगा। साकुरा उलझन में हॉल के पर्दे बंद करती है और वहीं सो जाती है। अचानक स्क्रीन पर एक ग्लिच आता है और वो लड़की साकुरा के ठीक पास खड़ी दिखाई देती है। सुबह हो चुकी है, साकुरा फ्रेश होकर कपड़े बदल चुकी है। चेंज ऑफ क्लोथ्स पूर्णविराम वो हॉल में आती है। साकुरा, मैं आज मेले जा रही हूँ, क्या तुम साथ चलोगी? लड़की अजीब मुस्कुराहट। अच्छा हुआ जो तुमने पहले कदम बढ़ाया, वरना फिर बात पलटते हुए हाँ मैं जरूर करूंगी। दोनों कार में बैठती है और मेला पहुंचती है। तो यहाँ तक की कहानी आपने देखी। अब सुनिए, अब तक आप जो भी सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह झूठ है तो वो सच है, और अगर आप इसे सच समझ रहे हैं तो वो झूठ है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या है इस कहानी का असली सच? चलो ना, पहले उस क्रेन वाली राइड पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम्हें मेरे साथ बलूनी जाना होगा अभी इसी वक्त। पर क्यों? अभी तो रात बहुत हो गई है, प्लीज हम सुबह चलें क्या? गाउच, मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं चल तो रही हूँ, इतना जोर से क्यों पकड़ रही हो? नहीं, तुम्हें मेरे साथ बलूनी जाना होगा अभी इसी वक्त। तुम कौन हो? मुझे हर तरफ तुम ही क्यों दिख रही हो? और ये डरावने लोग तुम्हारे साथ कौन है? गुस्से और दुख भरी आवाज में, जानबूझकर नहीं किया। उस दिन मेरे बाबा अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे लेकर पहुंचने थे। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वक्त पर पैसे नहीं आए तो। आवाज कांपती है। सहेली सिर झुकाकर, मुझे नहीं पता था। आत्मा चीखते हुए, तुम्हें पता कैसे होता? तुम तो अपने फोन पर बात करने में मशगूल थी। तुम्हारी उस एक लापरवाही ने मेरी जान ले ली। मेरे बाबा और बीमार हो गए और मेरी माँ दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। साकुराए, देखो, मेरी बात का विश्वास करो। मुझे उस रात की हर बात धुंधली सी याद है, पर तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। हम उस रात क्लब में पार्टी करने गए थे। रात के 3 बज चुके थे और मैं बुरी तरह थक चुकी थी। साकुराए, राहुल, बस अब और नहीं। हीन यार, 3 बज गए हैं,
मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, प्लीज अब घर चलते हैं। राहुल सहजता से, ठीक है साकुरा, चलो निकलते हैं। सीन बदलता है, साकुरा और राहुल सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। साकुरा बताते हुए, हम सीढ़ियों के पास पहुँचे ही थे कि अचानक मेरा पैर लड़खड़ाया और हम दोनों गिर पड़े। फिर जैसे तैसे उठकर हम घूमकर गाड़ी तक पहुँचे। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठी। मैंने मना नहीं किया क्योंकि मुझे लगा मैं चला लूंगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ी पीछे ली और फिर अचानक मैंने जोर से ब्रेक मारा। साकुरा सांस फूलते हुए, जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरी मुझे इतना तेज चक्कर आया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वहीं बेहोश हो गई। राहुल चिल्लाया, साकुरा क्या हुआ तुझे? साकुरा आंखें खोल। साकुरा खामोशी के बाद जब मुझे थोड़ा होश आया तो देखा राहुल गाड़ी चला रहा था। पर सच तो ये है कि राहुल के पास लाइसेंस क्या? राहुल गाड़ी चला रहा था तो असली कातिल राहुल है। उसने मुझे मरते हुए छोड़ दिया, अब उसकी बारी है। राहुल का हिसाब तो हो गया, अब तुम्हारी बारी है। साकुरा शांत और गंभीर आवाज में, तो ये था उस रात का खौफनाक सच। लेकिन रुकिए, क्या आपको वाकई लगता है कि जो मैंने कहा वो सच था? क्या आत्मा ने अपने पिता और अपने परिवार का बदला लेकर सही किया, या फिर कहानी कुछ और ही है? क्या राहुल वाकई बेगुनाह था? क्या उस रात गाड़ी राहुल नहीं बल्कि मैं चला रही थी? क्या असल कातिल साकुरा ही है जिसने अपनी गलती छुपाने के लिए ये सारा झूठ बोला? आपको क्या लगता है, क्या साकुरा ने जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि राहुल को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलना चाहिए था? अगर आपको यह कहानी और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। शुक्रिया।